संजीव हसीन जी भी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आज मैं थोड़ा एक लिबर्टी लेना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप संवर्धना काफी समय से ट्रैक करते आए हैं, तो मैं आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। अगर आपने सुनी हो, मेरे सहयोगी शरद जो खबर लेके आए कि सुमितोमो वो ब्लॉक के जरिए शायद एग्जिट कर जाएगा इस कंपनी को। थोड़े ब्लॉक्स उन्होंने सितंबर अक्टूबर में डेटा बता रहा है 2-3% बाजार में बेचा भी है। तो आप, क्योंकि आप कई बार नीचे के लेवल से 80 के लेवल से दिलवाते आए हैं शायद, तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग अजय, आपको प्रियंका। 80 नहीं सर, 65 रुपए। 65 रुपए पे कोई पूछता नहीं था। संवर्धना सबसे हेटेड शेयर था और मिस्टर सहगल ने डाइवर्सिफाई करते गए। जब टाइम का डाउन, उन्होंने ऑलमोस्ट 3-4 एक्विजिशंस की, सम फॉर कैश, सम फॉर काइंड, बट द प्ले इज ह्यूमंगस. I think not only are they the best play on the OEM side, they have also gone into the upholstery side for aircraft, for airlines and aircraft. और उनकी वहां business is expanding very sharply. Plus उन्होंने एक regional play है in a lot of the European places. और मुझे लगता है there can be some unbundling in the sense कोई exit लेगा तो कोई new entrant भी आ सकता है। और आजकल आपको पता है रूमर्स पे एलोन मस्क पे चले जाता है कि वो इंडिया आएगा तो क्या डील साइन करेगा। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर अगर है 65-70 रुपए में आपने ले रखा है तो बने रहिए। ये आपको इट कैन सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। मैंने देखा है लास्ट 4-5 दिन में इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और जिसे कहते हैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। सो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है। यहाँ पे मुझे इस भाव पे बहुत पसंद आ रहा है ये शेयर कि ये 20% अपसाइड दे सकता है। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में था 65 रुपए पे, 70 रुपए पे, बट वी आर नॉट चेसिंग इट। ठीक है, फेयर पॉइंट। नया माल भले मत लीजिए, लेकिन पड़ा है तो रुकिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट एक ये बड़ा ब्लॉक है, ये सप्लाई ओवरहैंग निकल जाएगा तो चल सकता है, ऐसा व्यू बन रहा है। अंडर परफॉर्मिंग है, बाकी बहुत ऑटो एसली चल गए, ये नहीं चला है तो ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। इसके अलावा वसीम साहब, क्या बाजार में व्यू बन रहा है? थोड़ा लोगों में हिचक आ रही है। आप 15-20 दिन से थोड़ा थोड़ा मोटे मुनाफे वाली पोजिशंस को ट्रिम करवा रहे थे, अभी भी आपका स्टांस वही है कि अगर जहां मोटा मुनाफा है थोड़ा लेते चलिए? हाँ अजय, बिल्कुल। देखिए, एज अ ब्रोकरेज वी हैव टू बी प्रूडेंट, घर पैसा घर आए, और इस कारण से मैंने आपको कहा ऑटो से सतर्क रहिए। अब मैं आईटी पे भी सतर्क हूं। कल 6% एक डाउनग्रेड से एप्पल ने 250 पॉइंट नैस्डैक को तोड़ दिया, बट बैंक्स हैव डन वेरी वेल। इनफैक्ट यस्टरडे द बैंक इंडेक्स ओवर देयर टच्ड अ न्यू 3-month हाई। तो मुझे यहाँ पे सेफ्टी देखिए अजय जी, एक और मिथ है कि मैं शेयर बेच के वापस बैठ जाऊंगा फिर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपसे नीचे भाव पे लिया नहीं जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट करिए, लेकिन बने रहिए। तो मुझे अभी बैंक्स, लार्ज कैप बैंक बहुत पसंद है। मैं आपको और बताऊं, आपको कल मैंने लुपिन और बीपीसीएल का, प्रियंका को देखिए, लुपिन 6% अप था, बीपीसीएल 5%। एक हफ्ते पहले मैंने, 4 दिन पहले मैंने आपको एआईबी एफआरएल कहा था, वो 12% बढ़ा है 3 दिन में। और उसके अलावा जो आपको मैंने जेपी कहा था 10 रुपए वाला, वो न्यू हाई मारा, और वोडाफोन एक और। लेकिन अभी मैं आईसीआईसीआई बैंक में बाय करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक हैज अ मार्केट कैप ऑफ क्लोज टू 6.9 लाख करोड़। ये एक $100 बिलियन क्लब का एंट्रेंट होएगा विद इन दिस ईयर। दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट अ 15-20% अपसाइड। प्लस इट गिव्स मी द सेफ्टी ऑफ बेटर कासा रेशियो, अर्निंग्स, all the verticals which they have as subsidiary in their company, and the growth prospect going forward because of being the largest bank. साथ में याद रखना, foreigners will buy the large cap stocks. They will buy every day now for the rest of this month. So I want to be in ICICI Bank. स्टॉप लॉस रखिए 962 का, 1030 का पहला टारगेट है, 1045 का दूसरा टारगेट। दूसरा मुझे पसंद है कोटक बैंक। कोटक बैंक के नए एमडी आने से अनसर्टेनिटी खत्म हुई। उनका इंश्योरेंस, उनका एएमसी, उनका वेल्थ मैनेजमेंट, उनका सिक्योरिटी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 1860-65 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1830, टारगेट ऑफ 1940, 1945। दिस कैन इवन स्केल 2000। दीज आर 2 लार्ज कैप बैंक्स। साथ में मैं आज ट्रेडिंग कॉल दूंगा, सेल को4 6080, 6090, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 6190। यू कैन गेट 200 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड, दैट इज 5825। IT will see selling, banks will see strength today. आईटी सेल और बैंक स्ट्रेंथ, ये ट्रेंड हमें यूएस में भी दिखा और यही आपको इंडियन मार्केट्स में भी लग रहा है। बिल्कुल संजीव जी, आपकी इस लिस्ट में एक स्टॉक और जोड़ देता है, स्टर्लिंग एंड विल्सन। वो भी आप नीचे के लेवल से दे रहे हैं। आप तो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउस के टारगेट्स वहां 600 तक के आ रहे हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस यू, आपने काफी सारी अच्छी कॉल सही समय पर हमारे व्यूअर्स को दी हैं। इसी तरह से गाइड करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।
थैंक यू प्रियंका जी। और मैं कहना चाहूंगा पंजाबी पहचान सकते हैं साढ़े एक दूजे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੜੇ SW सोलर 750 तक ਇਹਨੂੰ हाथ नहीं लाना। थैंक यू प्रियंका जी। चंगा हमारे साथ पार्थिव मॉर्निंग, आपके साथ पहली बार बात हो रही है 2024 में, तो विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्विकली मुझे कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने थे, उसमें से एक M&M फाइनेंस भी है। क्या इसका पीक हो चुका है? वर्स्ट ऑफ द टाइम ये देख चुका है स्टॉक। 3 ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स हैं जिसमें से सबके जो वरीज हैं कि डिसबर्समेंट लगातार आपको वीक दिख रही है, लास्ट मंथ में भी इसी तरह की देखने को मिली है, और जिसके चलते स्टॉक को लगातार डाउनग्रेड्स या फिर इक्वल वेट से अंडरवेट की अब रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको हमारे सब बाकी सब एंकर्स को, पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि ये नया साल हमारे सबके लिए बहुत अच्छा, हेल्दी और वेल्दी रहे। M&M फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये एक परफेक्टली सिक्लिकल स्टॉक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि M&M फाइनेंशियल का ज्यादातर डिसबर्समेंट है, हम जानते हैं कि रूरल सेगमेंट से आता है, और हमने हमेशा देखा है कि 2-3 क्वार्टर्स ये कंपनी जब शानदार रिकवरीज दिखाती है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट्स, इन टर्म्स ऑफ अच्छे NPL लेवल्स, उसके बाद हम देखते हैं कि हमेशा जब भी रूरल में कोई भी वीकनेस आती है या तो मॉनसून डिलेड होता है, तो हम देखते हैं कि ये कंपनी के जो NPLs है वो बढ़ जाते हैं, डिसबर्समेंट्स कम हो जाते हैं, और कंपनी अगेन स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन क्लीनिंग द बैलेंस शीट। और पास्ट में उन्होंने लोअर लेवल्स पे राइट्स इशू भी किए थे, उसके बाद इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिले थे। समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये एक जो NBFC है फ्रॉम दी महिंद्रा ग्रुप, इट इज नॉट एबल टू स्केल टू द लेवल जो उसके दूसरे पीयर्स ने, क्योंकि काफी पुरानी कंपनी है। तो मतलब ये कंपनी में हम इन्वेस्टर्स को यही सलाह देते हैं कि जब भी इसमें सिक्लिकल लो होता है या तो बैलेंस शीट जब बिगड़ता है, तब आप इसमें इन्वेस्ट करें और एक पोजिशनल ट्रेड की बेट बनाए एट द बेस्ट। यहाँ से मुझे बहुत री रेटिंग ऐसा मेरे को संभवतः कम लग रही है। बिल्कुल, सिक्लिकल स्टॉक है ये, कुछ कंसर्न्स आपने भी बताए पार्थिव, तो अब टेक्निकली करना क्या चाहिए? क्या ये एक शॉर्ट का कैंडिडेट है यहाँ से? सुमित, सॉरी, M&M फाइनेंस के एक बार चार्ट चेक करके आप बताएंगे हमें कि आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे? जी देखिए, स्टॉक में तो वीकनेस है बिल्कुल। आप देखिए तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, अपना 50 डे 100 डे। तो एज ऑफ नाउ बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे एक 260 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर ये 260 की लेवल्स ब्रेक कर रहा है तो हमें लग रहा है कि डाउन साइड के गेट्स ओपन हो जाएंगे और नीचे तक ये 245 तक भी जा सकता है। अपसाइड में अगर देखा जाए तो 280 282 का जो जोन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो अपसाइड को भी आप एक बार यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस, लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, तो फिलहाल बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है M&M फाइनेंस में। हालांकि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, उसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इन स्टॉक्स पर नजर रखिए, और फंडामेंटल ड्राइव भी पार्थिव आपको दे रहे थे। पार्थिव, एक बार बैंकिंग शेयरों पर भी आपकी राय लेंगे। आज जो खबर आई है कि RBI ने बैंकों के डिविडेंड को लेकर कुछ जो नियम है वो सख्त कर दिए हैं, और 3 साल के अंदर अंदर रेगुलेटरी नियम का पालन करना भी जरूरी होगा। आपने इस खबर को कैसे एनालिसिस किया? बैंकिंग शेयरों पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज आपने देखा होगा कि RBI ने उनकी पिछली मीटिंग में ये भी बताया था कि उनकी थोड़ी चिंता है कि बैंक्स जो उनका एक सरप्लस कैपिटल है वो ज्यादा फोकस करे अनसिक्योर्ड लेंडिंग में। और हम हमेशा पास्ट हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि जब भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ऑफ द बुक बैंकिंग की बढ़ जाती है, और जब भी उसके बाद इकोनॉमी में स्ट्रेस आता है, तो बैंक का जो रिकवरी होता है वो बहुत स्ट्रांग हो बहुत वीक हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है और बैंक को वापस कैपिटल रेज करना पड़ता है। इसी माहौल में अगर बैंक्स ज्यादा डिविडेंड डिस्बर्स करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके रिटर्न रेशियोज ये डिजर्व नहीं करते, तो हमने देखा है कि वो स्टेक होल्डर्स की वैल्यू काफी इरोड करते हैं, बिकॉज इक्विटी डायल्यूशन होती है, ROEs कम होते हैं और ROEs पे भी इम्पैक्ट होता है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये जो भी मूव्स RBI ले रहे हैं बहुत अच्छे मूव्स है। और बैंकिंग सेक्टर में हमेशा हमारा यही थीसिस रहा है कि बैंकिंग का बिजनेस जो है वो लेंडिंग अकेले का नहीं है, वो रिस्क मैनेजमेंट का भी है। तो अगर बैंक एफिशिएंटली रन है, हमने देखा है काफी प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स आर वेरी एफिशिएंटली रन, काफी फ्रंटलाइन PSUs आर आल्सो नाउ वेरी एफिशिएंटली रन, काफी क्लीन अप हो चुका है, और अभी नए डिसबर्समेंट है स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग स्किल्स के साथ ही कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स विल बी बेटर ऑफ कि फ्रंटलाइन बैंकिंग
बैंकिंग नेम्स में भी रुचि रखे, जो सेकंड जो टियर के या थर्ड टियर के जो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर के बैंक्स है, वहां पे हमने ऑलरेडी अच्छी रैली ऑलरेडी देख चुके। तो अभी देखना रहेगा आने वाले 2-3 क्वार्टर वो कैसे परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनपीएल्स। तो उस लिहाज से फ्रंटलाइन बैंक्स नेम्स लाइक कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स बेटर ऑफ होंगे आने वाले 2-3 साल के लिए।